आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय 1 को जीवों में जनन। तो वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू बनाकर लाते रहते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। जीवन अवधि। जीवन अवधि किसे कहते हैं? तो प्रत्येक जीव की केवल एक यानी कि निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। कोई भी जीव अमर नहीं है। तो प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के समय को, प्राकृतिक मृत्यु के उस काल को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। जैसे क्या हो गया, कौवा और तोता दिखने में दोनों के आकार एक समान होते हैं, लेकिन दोनों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। कौवे की वर्ष कितनी? कौवा केवल 15 साल वर्ष तक जीता है, जबकि तोता 140 वर्ष तक जीता है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव को प्रायः अमर क्यों कहा गया है? तो एक कोशिकीय जीव को अमर इसलिए कहा गया है कि एक कोशिकीय जीव को छोड़कर सभी जीव अमर नहीं है, लेकिन एक कोशिकीय जीव इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। इनका जो शरीर रहता है वो दो अलग भागों में टूटकर नए जीव को जन्म दे देता है, दो अलग नए जीव को जन्म दे देता है। इसी को हम एक कोशिकीय जीव, इसलिए हम एक कोशिकीय जीव को प्रायः अमर कहते हैं। जनन क्या है और जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही समान जीवों को पैदा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंगिक जनन को समझाइए। लैंगिक जनन, इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके प्रत्येक परिणाम जो स्वरूप संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि एक दूसरे पे एकदम समान होती है। आकार की तथा आनुवांशिक रूप से समान दिखाई देते हैं। इसे हम क्लोन भी कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है कि एक समान दिखाई देना। अब अलैंगिक जनन के में हम देख सकते हैं कि यह पूरी तरफ से एक समान दिखाई देते हैं। जैसे यदि हम मान के चले पेड़, तो सभी पेड़ अलैंगिक जनन के ही उदाहरण है। यदि पेड़ से बीज गिरता है तो बीज वह जमीन पे उग जाता है, तो वह उसी पौधे की तरह दिखता है जो जिसका यानी कि पुराना जिस पौधे से हमने बीज प्राप्त किया था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप जीव आदि में पाया जाता है। प्रजीव एवं यह केंद्रीय जीव में जनन कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। अतः इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। यह बहुत से एकल कोशिकीय जीव में विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें दो भागों में यह विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि करता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। पुनरुद्भवन क्या है? पुनरुद्भवन, कुछ जीवों में शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, तो उसका प्रत्येक जो भाग है नए जीव को विकसित करता है। इसी को जो संतति उत्पन्न होती है हम उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। यह भी एक प्रकार की अलैंगिक विधि है जिसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। यह उदाहरण हाइड्रा में पाया जाता है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है और क्यों? तो जलाशयों की महाविपत्ति या वाटर हायसिंथ अथवा बंगाल का आतंक, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि जो जलीय पादप वाटर हायसिंथ जो ठहरे हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। यह जल में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। इसलिए जलकुंभी को या जो कहते हैं वाटर हायसिंथ को जलाशय की महाविपत्ति एवं बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। लैंगिक जनन,
इस प्रकार के जनन में दो भिन्न लिंगों वाले जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मन का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। पूरी प्रक्रिया जटिल और बहुत धीमी है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन में लैंगिक जनन संपन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों से समरूप नहीं होती है, यानी इन्हीं के किसी न किसी प्रकार भिन्न होती है, क्योंकि इसमें दो लिंग नर और मादा का उपयोग किया जाता है। अब हम देख लेते हैं पौधे के विभिन्न चरण को समझाइए। किशोर चरण किसे कहते हैं, प्रजनक चरण किसे कहते हैं और जीर्णता चरण किसे कहते हैं। किशोर चरण, जैसे किसी भी बच्चे की एक जो किशोर अवस्था होती है उसे हम क्या किशोर चरण कहते हैं, लेकिन पौधे में भी यह अवस्था पाई जाती है। जब किसी बीज का अंकुरण होता है तो उसमें नवजात पौधे का निर्माण होता है और यह नवजात पौधा धीरे धीरे विकसित होता है और होते हुए वृद्धि करते हुए वह अपने कायिक भागों को बनाता है और इसी को हम किशोरावस्था या कायिक अवस्था कहते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं प्रजनक चरण। पौधे पर पुष्प लगने पर ज्ञात होता है कि यह उसका प्रजनक चरण प्रारंभ होता है। कुछ पौधों में विशेष ऋतु में पुष्प आते हैं, जो अन्य वर्ष पर्याप्त पुष्प लगे होते हैं। कुछ पौधों में अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प उत्पन्न होते हैं। वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों में स्पष्ट होते हैं। कायिक जनन तथा जीर्णता की अवस्थाओं को देखा जा सकता है। यह चरण में जनन कार्य होता है। प्राणियों में भी यह मौसम और हार्मोन का प्रभाव पड़ता है। जीर्णावस्था, जैसे जैसे किसी जीव की आयु बढ़ती जाती है तो वह वृद्धावस्था की ओर बढ़ता चला जाता है। जनन क्षमता समाप्त हो जाती है और उपचापचय क्रियाएं मंद हो जाती हैं, जिसे हम जीर्णावस्था कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ऋतुस्राव क्या है तथा मंद्र चक्र को समझाइए। ऋतुस्राव जनन अवस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय से सक्रियता के चक्रिक तथा सहायक वाहिकाओं और हार्मोन के परिवर्तन आने लगते हैं, जिसमें नॉन प्राइमेट स्तनधारी जीव जैसे गाय, भेड़, चूहा, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं, जिसे हम मंद चक्र कहते हैं, जो कि प्राइमेट में ऋतुस्राव कहलाता है। अधिकांशतः स्तनधारी जीव विशेषकर प्राकृतिक रूप से वनों में पाए जाते हैं और अपने जननावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों के जैसे चक्रों को प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इसे ऋतुनिष्ठ या मौसम चक्र प्रजनक कहते हैं। युग्मक जनन को समझाइए। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन से ये अगुणित होते हैं। युग्मक नर तथा मादा होते हैं, जो आपस में मिलकर संलयित होते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। एक लिंगी जीव या द्विलिंगी जीव को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। एक लिंगी जीव, प्रत्येक जीव जो एक नर या मादा होता है उसे हम एक लिंगी जीव कहते हैं, जैसे तिलचट्टा। द्विलिंगी जीव, प्रत्येक जीव में नर एवं मादा लिंग एक ही जीव में अलग अलग पाए जाते हैं और जो प्रत्येक जीव में लिंग नर मादा एक ही जीव में पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं, जैसे केचुआ, स्पंज, टेम्बर्ड, जोक आदि। इसमें क्या नर और मादा इसके एक ही भाग में पाया जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट करना। और हमारा ये आपसे यानी कि नीचे क्वेश्चन है एक, इसका आंसर जरूर कमेंट करना कि जो तोते की उम्र रहती है वह कितने साल तक जीता है, यानी तोते की जीवन अवधि कितनी है और कौवे की जीवन अवधि कितनी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत माता की जय। धन्यवाद।